हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीटेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि सीटेट आयत, वर्ग, घन और घनाभ इन चारों टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है और कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के कंसेप्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आयत क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर आयत की बात करूँ तो आयत जो है एक तरीके से चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है तो इसकी 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो आमने सामने वाली भुजा होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, देखो ये भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। दूसरी चीज क्या, अगर हम इसका नाम दे लें ए बी सी और डी। ठीक है, हमने इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसकी विशेषता क्या होगी, यहाँ पर जो ए बी भुजा होगी, ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इसके सामने वाली भुजा सी डी के। और यहाँ पे जो बी सी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इसके सामने वाली भुजा ए डी के। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें देखो एक चीज जान लो, अगर हम इसके विपरीत कोने को मिला दें, विपरीत कॉर्नर्स को मिलाएं, तो यहाँ पे देखो एक आपको भुजा प्राप्त होगी ए सी और दूसरी प्राप्त होगी बी डी। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं आयत के विकर्ण। क्या कहलाते हैं, आयत के विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो आयत में जो लंबी वाली भुजा होती है, बड़ी वाली भुजा जो होती है वो उसको हम कहते हैं लेंथ यानी लंबाई, और जो छोटी वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं चौड़ाई। यहाँ पर प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, प्रश्न आपके 2 चीजों से बनते हैं, आयत के क्षेत्रफल से। आयत के क्षेत्रफल से, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ दूसरा प्रश्न जो बनता है वो आयत के परिमाप से बनता है, आयत का परिमाप। अब देखो परिमाप क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग होता है। और यहाँ पे जो सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखो एक भुजा है इसकी ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी और चौथी भुजा है डी ए। ठीक है, ये इसकी भुजाएं हो गई। अब यहाँ पे देखो ए बी क्या है, ए बी है लंबाई, बी सी है चौड़ाई। अब ये और ये बराबर है तो जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये और ये बराबर है जब ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और सी डी लंबाई है, डी ए चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 बार लंबाई आ गई और 2 बार चौड़ाई आ गई। तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ से रिलेशन निकाल लो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से जो फाइनली परिमाप आया, आयत का परिमाप आया वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही आपका ये परिमाप का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, एक तो परिमाप का और एक ध्यान रखना है आपके आयत के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बस इसी कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, वर्ग के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग भी क्या होता है, एक तरीके का आयत होता है, लेकिन आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
और हम देखें इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह भी सकते हैं भुजा का वर्ग। ठीक है, इसका परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है इसका 4 गुणा भुजा। ठीक है, इसके भी दो विकर्ण होंगे। ठीक है, इसके भी क्या होंगे, दो विकर्ण होंगे। इसका नाम कर लें हम यहाँ पे ए बी सी डी। तो इसमें जो ए बी होगा वो बराबर होगा बी सी के, और ये बराबर होगा सी डी के, और ये बराबर होगा डी ए के। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 4 है मान लो, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगी। ठीक है, तो आयत और वर्ग से केवल क्षेत्रफल और परिमाप के आधार पर प्रश्न बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे घनाभ की, क्योंकि घनाभ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। घनाभ देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, जैसे आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा, तो आयत और वर्ग के बारे में, आयत और वर्ग जो होते हैं एक तरीके से द्विविमीय होते हैं, मतलब इसकी केवल दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लेकिन अब हम घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 3D होता है, मतलब ये त्रिविमीय होता है। इसमें 3 भुजाएं होंगी आपकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से ये बनेगा कुछ। ठीक है, ये आपका बन गया घनाभ। इसमें ये होगी लंबाई, ठीक है, और ये मान लो आप चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई मान लो, और ये मान लो आप ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ हो गया। बस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आयतन ध्यान कर लो इसका, बस इसमें आयतन से पूछे जाते हैं। घनाभ का जो आयतन होता है वो तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तीनों भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई आयत की, वर्ग की और घनाभ की। और ये देखा गया एक प्रश्न आपका समचतुर्भुज से आ गया है। तो समचतुर्भुज से पूछा क्या गया है, ये आपको मैं बता देता हूं कि समचतुर्भुज से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो हम समचतुर्भुज के बारे में और बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। जैसे आपने देखा होगा वर्ग में होता क्या है, वर्ग में आपका प्रत्येक भुजा जो होती है दूसरी भुजा के साथ में 90 डिग्री कोण बनाती है, और ये चारों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। हालांकि ये बराबर तो होती हैं सभी भुजाएं, जैसे ये 4 है मान लो, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, लेकिन ये कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ये वाला कोण 90 का नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सभी चारों कोण क्या हो सकती है, यहाँ पे ये कोण अलग होगा, ये वाला कोण अलग होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये होते हैं इसके विकर्ण, ये इसके विकर्ण होते हैं। विकर्ण जो होते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक आपने वर्ग और आयत पढ़ा था, आयत और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले बता दूं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, मतलब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहला विकर्ण इसका 8 दे रखा है, पहला विकर्ण दे रखा है 8, और दूसरा विकर्ण दे रखा है 6 मान लीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2, आधार कितना, पहला विकर्ण कितना है 8, दूसरा कितना है 6, 2 चौक 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके परिमाप के बारे में बात करें तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप सभी भुजाओं का योग होगा, मतलब 4 गुना भुजा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब जैसे आपसे जो सीटेट में प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी थी, एक 8 दे रखी है और एक 6 दे रखी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका परिमाप पूछ रहा था, इसका परिमाप क्या होगा ये आपसे पूछा था।
ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका परिमाप निकालने के लिए आपको, जैसे ये मान लो दे रखा है आपको समचतुर्भुज, यहाँ पर बना लेते हैं एक और फिगर। एक चीज और ध्यान रखना कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो एक ये मान लो ये पूरा दे रखा है 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये अगर ये पूरा दे रखा है 6, देखो 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एक हो गया 4, एक हो गया 3 और ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक समकोण त्रिभुज में अगर ये भुजा 4 है और ये अगर 3 है, तो ये आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण आप निकालोगे तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसके अंदर आ जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 √25। तो यहाँ से ये भुजा आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो ये भुजा जो आ गई आपकी, ये 5 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। अब यहाँ से परिमाप आप निकाल सकते हो। परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा कितनी है, 5, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से परिमाप आ जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है CTET में, ठीक है। ध्यान रखना CTET के पेपर 2011 में पूछा गया है। मतलब हद होती है CTET की भी, तो वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया गया है इसमें। तो ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे आपसे CTET पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की वजह से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग व आयत के क्षेत्रफलों का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको दे रखी है, वर्ग और आयत, ठीक। तो आप देखो वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको 44 सेंटीमीटर और एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक चीज पता है कि जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। ये आपको बात पता है। अब यहाँ पे बताओ आयत का परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। और वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 44 आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का योग निकाल लोगे, 2 को ले आओगे नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 44/2 और 44 को जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ आएगा 22। इसको लिख लो समीकरण 1, ठीक। अब आगे पढ़ो। आयत की लंबाई वर्ग की वजह से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है, आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वर्ग की भुजा को आप देखो पहले, वर्ग की भुजा यहाँ से कैसे निकालोगे। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो, परिमाप दे रखा है वर्ग का परिमाप कितना है, 44 दे रखा है, ये वर्ग का परिमाप है ना। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुना भुजा बराबर 44। तो यहाँ से जब भुजा निकालोगे तो आपकी आ जाएगी 44/4, मतलब यहाँ से 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये किसकी भुजा आई है, ये वर्ग की भुजा आई है। अब ये कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा यानी 11 से 5 अधिक है, तो आयत की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई निकाल लो। अब चौड़ाई कैसे निकालोगे, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, 22। तो यहाँ पर देखो, इधर कर दे रहा हूँ मैं इसको, आयत की यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 22। आपको पता है आयत की लंबाई आ गई 16, यहाँ लिख दो 16 प्लस b बराबर 22। b बराबर आ जाएगा 22 - 16 और यहाँ से जब निकालोगे 22 में 16 गए कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है आयत व वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप निकाल लोगे आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का योग।
देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है बताओ। लंबाई हमने निकाली थी यहाँ पे 16, चौड़ाई हमने निकाली थी यहाँ पे 6, तो 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, भुजा है 11, 11 का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 121। दोनों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग पूछा है, योग बराबर 121 प्लस 96, मतलब 6 1 7, 9 2 11 का 1 हासिल 1 217। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट जुलाई 2019 में आया है। इसमें यह कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा दुगनी कर दी जाए, मतलब कितनी कर दी जाए, 20 कर दी जाए, तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देखो पहले भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप आप निकाल लो कि पहले कंडीशन में परिमाप कितना होगा। परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो यहाँ से जो परिमाप निकल के आएगा 4 गुना भुजा है 10, तो 40 सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो। सेकंड जो कंडीशन है वो है कि भुजा दुगनी कर दी जाए। तो भुजा पहले कितनी थी, 10 थी, अब भुजा हो जाए मान लो दुगनी, का मतलब है 10 की दुगनी 20 सेंटीमीटर। अब देखो परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा मतलब 80 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि परिमाप पहले कितना था, 40 था, जब भुजा दुगनी कर दी तो परिमाप कितना हो गया, 80 हो गया। तो 40 से 80 हो गया, मतलब कितना हो गया, कितने गुना हुआ। तो गुना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले परिमाप को पहले वाले परिमाप से भाग दे देंगे। तो कितना गुना हो गया बेटा, 2 गुना हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल है कि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की वजह से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना फाइनली, फिर उसका दुगना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, ये बात क्लियर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के परिमाप से हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ग का परिमाप जो होगा वो होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप दिया कितना है, 96 दिया है, 96 बराबर 4 गुना भुजा। और यहाँ से जब भुजा निकालोगे तो भुजा बराबर 96/4, मतलब होगा इसका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, भुजा आ गई 24 सेंटीमीटर वर्ग की। वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की वजह से 4 सेंटीमीटर कम है। तो जब आयत की चौड़ाई निकालोगे, आयत की चौड़ाई निकालोगे, वो वर्ग की भुजा यानी 24 से कितनी कम है, 4 कम है, मतलब आयत की चौड़ाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ और रखिए कि आयत का जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना रखा है, 96। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 96/2, 96/2 का मतलब होता है 48। तो यहाँ पे देखो आपको चौड़ाई ये रखी है 20, तो यहाँ पर रख दो चौड़ाई 20 बराबर 48। यहाँ से लंबाई निकाल लोगे तो 48 माइनस 20 कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ से जब आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है बताओ, 28, चौड़ाई कितनी है 20, तो यहाँ से 28 दूनी 56, कितना आया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है कि आयत का क्षेत्रफल का दुगना, तो इसका दुगना कर दो। तो दुगना करोगे तो 560 गुणा 2 कर दोगे तो 0, 2 6 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 2 बनी 10 और 1 11, 11 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं हम। और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आयत और वर्ग के परिमाप से संबंधित जो आपको ना आ रहे हो और आपके पेपर में आया हो,
तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक टाइप और बचा है, घनाभ के ऊपर जो आयतन के ऊपर प्रश्न आते हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा, एक नया पार्ट बना दूंगा इसका, वो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।